अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और मज़ीद आने वाली कहानियाँ सुनने के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। आइए कहानी सुनाऊँ। ये कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे सेंड करी है और ये उसकी आप बीती है। मेरा नाम सादिया है और ये वाक़या बिल्कुल सच्चा है जो मेरे साथ पेश आया और जिसकी वजह से मैंने बहुत कुछ सहा, यहाँ तक कि मेरा बसा बसाया घर टूट गया और अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। किसी ने मेरा साथ नहीं दिया और ना ही मेरी बातों पर यकीन किया। मेरा ताल्लुक़ सिंध के एक छोटे से शहर से है। मेरे वालिदैन का इंतकाल हो चुका था मेरी शादी के फ़ौरन बाद। मेरे 2 भाई हैं और दोनों शादीशुदा हैं। अभी मेरी शादी को कुछ ही टाइम गुजरा था। मैं और मेरे शौहर दावत से वापस आ रहे थे। रास्ते में हमारी गाड़ी ख़राब हो गई। रात काफ़ी हो चुकी थी और दूर दूर तक अंधेरा और खेत ही खेत थे। मैं गाड़ी में ही बैठी हुई थी। मेरे शौहर गाड़ी को ठीक करने में मसरूफ़ थे। आसमान पर गहरे बादलों का राज था। जहाँ हमारी गाड़ी रुकी थी वहाँ सामने एक दरख्त था। मुझे उस पर किसी की आंखें चमकती हुई नज़र आईं। मैंने गौर से देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। कुछ सेकंड गुजरे होंगे, मुझे ऐसा लगा जैसे दरख्त से कोई चीज़ नीचे गिरी हो। उसकी आवाज़ से मेरे शौहर भी चौंक गए, जबकि मेरी नज़रें वहीं दरख्त की जानिब थीं। कुछ देर की मेहनत के बाद गाड़ी स्टार्ट हो गई। मेरा एक हाथ खिड़की से बाहर था। जैसे ही हम वहाँ से रवाना हुए, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे हाथ पर गर्म लोहा रख दिया हो। यह एहसास बस कुछ ही पल का था। मैंने हाथ अंदर किया और अपना हाथ चलाने लगी। हम घर पहुँच गए। रात को सोने लेटे तो हाथ में तकलीफ़ महसूस हुई। मैंने कोई ध्यान ना दिया और सो गई। रात का जाने कौन सा पहर था कि मेरी आँख खुली किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ से। मैंने जैसे ही आंखें खोली, एक सर्द लहर मेरी रीढ़ की हड्डी में सरसराहट कर गई। मेरी आंखों ने जो मंजर देखा वो शायद मैं बयान नहीं कर सकती। छत पर कोई चिपका हुआ था, काला साया जैसे किसी इंसान का होता है, और वो मुझे ही देख रहा था। वही चमकती आंखें जो मैंने दरख्त पर देखी थी। उसके बाद मुझे कोई होश नहीं रहा। खौफ और डर से मेरे मुंह से आवाज़ तक ना निकली और मैं शायद बेहोश हो गई। सुबह आँख खुली तो मेरे सामने सारे घर वाले थे। मैंने जल्दी से उठना चाहा तो मेरे जिस्म में इतनी भी ताकत ना थी कि मैं उठ सकती। सब ने मुझसे पूछा कि क्या हो गया तुमको, इतना तो तुम कभी भी नहीं सोई। दोपहर का 1 बज रहा है। मैं परेशान कि इनको क्या बताऊं। मैंने अपने शौहर को सब बता दिया, पर जैसा कि मुझे उम्मीद थी कि उनको यकीन नहीं आएगा, वही हुआ। तुमने कोई डरावना ख्वाब देखा होगा। मेरी तबीयत पहले से बेहतर थी, पर कमज़ोरी और सर दर्द बहुत था। मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी तो मेरी नज़र अपने हाथ पर पड़ी। मैं चौंक उठी। मेरे हाथ पर किसी की उंगलियों के निशान छपे हुए थे, जैसे मेरा हाथ ज़ोर से पकड़ा गया हो, और हल्की सी तकलीफ़ भी थी। शाम को मेरे शौहर घर आए तो उनको दिखाया मैंने, तो बोले रात को सोते हुए तुमने खुद ही दबा दिया होगा। रात को सोने लेटे तो फिर से मेरी आँख खुली और मेरे सामने वही मंज़र, और शायद मैं बेहोश हो गई। फिर मेरी आँख खुली तो सब घर वाले मेरे सामने थे। तीसरे दिन भी यही हुआ तो सबको लगा कि मैं शायद झूठ बोल रही हूँ, काम ना करने के बहाने हैं। ये बात घर में मैंने सबको बता दी, पर किसी ने भी मेरी बात का यकीन नहीं किया। मेरे जिस हाथ पर निशान था अब उसमें शदीद तकलीफ़ रहने लगी थी। कोई काम नहीं किया जाता था। इसी तरह चलता रहा और मैं बिल्कुल बेकार हो गई। ना तो मेरे शौहर मुझे पूछते, ना ही घर का कोई और बंदा। हालात बद से बदतर हो गए थे। मेरी सांस ने मेरे शौहर के कान भरना शुरू कर दिए। रोज़ाना के लड़ाई झगड़े। फिर एक दिन आया कि मुझे हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दिया गया। मेरे हाथ ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था और वो मनहूस चमकती आंखें मुझे अब भी दिखाई देती थी। उसके बाद मुझे नहीं मालूम मुझे क्या हो जाता था और मैं बहुत गहरी नींद या बेहोश हो जाती थी। मैं अपने भाई के घर आ गई।
मेरे शौहर मुझे तकरीबन छोड़ ही चुके थे। भाई भी कब तक पालता, मैं सिर्फ एक बोझ बन गई थी। मेरे हाथ ने काम करना बिल्कुल छोड़ दिया था और वो निशान बिल्कुल काला हो चुका था। मैं वहाँ से अपनी एक दोस्त के घर आ गई। उससे मैंने सब बता दिया कि मेरे साथ क्या क्या वाक़यात पेश आए और क्या क्या होता है। वो मुझे एक पीर के पास ले गई। पीर साहब ने बताया तुम पर एक जिन सवार है। उन्होंने मुझे एक तावीज़ दिया और कुछ पढ़ने को दिया। मैंने बाकायदगी से वो सब किया जो मुझे पीर साहब ने बोला था। मुझे अब रातों में वो चमकती आंखें और काला साया नज़र आना बंद हो गया था और मेरी तबीयत में भी सुधार था। मैंने अपने हाथ का इलाज भी करवाया, थोड़ा बहुत बेहतर हो गया, पर अब भी पूरी तरह से सही नहीं हुआ था। मैं अपनी दोस्त के घर में रहती हूँ, ऊपर वाले हिस्से में किराए पर। स्कूल में नौकरी और शाम को बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ, लेकिन आज भी वो काला निशान मेरे हाथ की कलाई पर मौजूद है, जिसमें कभी कभार हल्की सी चुभन ज़रूर होती है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मज़ीद आने वाली कहानियों के लिए बेल आइकन प्रेस करें।